हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या होता है जब पोटेशियम फेरिसाइनाइड के क्षारीय विलयन की क्रिया H2O2 के साथ कराई जाती है। चार ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी तथा डी। उस चारों में से कोई एक सही है, उसके बारे में हमें बताना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हम लोग समझना होगा पहले कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड किसको बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड बोलते हैं K3FeCN6 को। ठीक है, इसका रिएक्शन बोल रहा है क्षारीय विलयन की क्रिया। इसका रिएक्शन किसके, कोई क्षार की उपस्थिति में, ये एक प्रबल क्षार है, क्षार की उपस्थिति में H2O2 से कराया जाता है। तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है, तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है कि यहां पर से ये बन जाता है K4FeCN6, साथ में बनता है 2H2O और साथ में बनता है O2। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 यहाँ पे 2, इस तरह से अगर देखोगे तो पोटेशियम यहाँ पर बैलेंस हो गया, फेरस भी बैलेंस हो गया, CN भी बैलेंस हो गया। अब इस तरफ से देखते हैं तो H2O2 की तरफ से देखें तो यहाँ पे सभी चीजें बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब ये जो बन गया वो हो गया पोटेशियम पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, और यहाँ पर H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो गया। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है पोटेशियम फेरानाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है और H2O2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकृत हुआ कि अपकृत हुआ, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो पहले Fe के बारे में जान लेते हैं। Fe का अगर ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे x मान देख लेते हैं, x है। ठीक है, तो पोटेशियम का यहाँ पे होता है +1 इंटू 3, प्लस यहाँ पर Cn का होता है -1 इंटू 6, इन सभी का सम 0 होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा +3। ठीक है, +3। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे पोटेशियम का होता है +1 इंटू 4, प्लस Fe का नहीं पता, x मान लेंगे, Cn का -1 इंटू 6, इन सभी का सम 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा +2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि +3 से +2 में गया, +3 से +2 में गया, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब कि यहाँ पर अवकरण हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अवकरण हुआ। और यहाँ पे H2O2 में, यहाँ पर ये -2 में था और यहाँ से -2 से 0 में चला गया, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, वहां पे अपकरण हुआ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड में ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है, अवकृत होता है। ठीक है, दूसरा है पोटेशियम फेरिसाइनाइड रंगहीन हो जाता है तथा H2O2 O2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, अब ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड रंगहीन हो जाता है, तो ये गलत है, ये रंगहीन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड फेरिक हाइड्रोक्साइड में अपचयित हो जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पोटेशियम फेरिसाइनाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड में अपचयित होता है और H2O2 O2 में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये +3 से +2 में गया, तो मतलब कि ये अपकृत हुआ, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 से 0 में गया, मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा, तो ये ऑक्सीकृत हुआ। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।